आपने बहुत सारी आवाजें सुनी होगी कि कोविड टाइम में आपने मिस कर दिया एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी था इन्वेस्ट करने का। अभी देखिए वॉर की वजह से एक महीने से तो मार्केट इतना जोर से गिर रहा है, फिर से आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। इट इज टाइम टू डू चेरी पिकिंग। दैट्स व्हाट द वर्ल्ड इज टेलिंग यू। Various investors, top investors, portfolio managers are coming on the screen and telling you time to cherry pick. वक्त हो चुका है, थोड़ा थोड़ा निबल करते जाइए। क्या ये सही वक्त है निबल करने का? क्या सही वक्त है मार्केट में आप एंटर करने का? वॉर से इतना ज्यादा अगर कच्चे तेल की कीमत $110 से ऊपर चली गई है, जो $70 भी नहीं था एक महीना पहले, कितना बढ़ चुका है, इससे रुपया भी गिर चुका है। और क्या ये सही वक्त होगा क्या, या फिर ये वॉर और बढ़ेगी और आपको नुकसान झेलना पड़ेगा? इन दोनों में से एक हाइपोथेसिस सही निकलेगा और आपको उस हिसाब से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके सबसे ज्यादा में ज्यादा लाभ होगा। फ्रेंड्स, डू रिमेंबर कि ये वॉर एक तो पूरी हुई नहीं है अब तक। सीज फायर अमेरिका चाहता है, ईरान नहीं चाहता। America has amassed a huge force. 3,500 paratroopers have been sent to the Kharg Island to be able to enter. On the other hand, Iran is saying we are ready with over 300,000 soldiers to fight the invasion. So it's not over. There is probably some little worse remaining before it gets better. This is the basic and the general hypothesis with which we begin. But there is also a school of thought that because of this such huge warmongering, this huge destruction of the energy infrastructure, it will take time. For example, for the LPG gas of Qatar, over 40% of it goes to India. All this will be very, very difficult to come on stream immediately. It will take a lot of time to replenish the destruction in the energy facilities. And this, therefore, will not make it easy. There will be a lot of time that it will take for the world energy facilities to come back to normal, not even taking into account the further destruction that can take place if the invasion of the Kharg Island takes place by the United States over the next few days. Friends, that is true. At the same time, market moves a lot on sentiment. इस वक्त सेंटिमेंट खराब है। जिस वक्त सेंटिमेंट खराब होता है तो हर तरह का जो स्टॉक है, गदा गोरा जो भी है, सब गिरते हैं साथ में। अच्छे स्टॉक है वो भी गिर रहे हैं, जो बुरे हैं वो तो ज्यादा हिट पिटाई हो रही है। जब ये टर्न होगा, जब मार्केट टर्न होगा, उस वक्त जब कच्चा तेल का भाव बढ़ते बढ़ते जाने से बदले थोड़ा सा खिसकना शुरू होगा, रुपया बढ़ेगा और आपको देखते ही देखते दिखेगा कि स्टॉक मार्केट भी अब रिवर्स हो गया है। क्या ये पीरियड दूर है? बहुत दूर नहीं है, लेकिन बहुत नजदीक भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा वर्स होने की क्षमता रखता है। इससे ज्यादा कोई फ्रैंक व्यू आपको कोई नहीं देगा जो मैंने आज दिया है। मेहनत लगती है, ट्रांसपेरेंटली मैंने आपको सब समझाया है कि कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा। क्या ये तुरंत आएगा? तुरंत नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा अच्छी बढ़त आएगी। चलो, जब बढ़त आएगी तो क्या सस्टेनेबल होगी? नया बुल रन शुरू हो जाएगा, जैसे कोविड के पीरियड में था। ऐसा होने की क्षमता रखता है क्या मार्केट? नहीं जी, क्योंकि इस वक्त सिनेरियो बहुत अलग है। कोविड एक झटका आया फरवरी 2020 में के लास्ट दिनों में ही। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप साहब विजिट कर रहे थे इंडिया, अगर आपको याद होगा, अहमदाबाद में थे, और कोविड का जबरदस्त उसमें लेख आ गया। और मार्च के मेरे ख्याल से 23-24 तारीख तक तो ये फॉल लगभग पूरा भी हो गया, मेजर, ठीक है। तो एक महीना भी नहीं चला, वो बात अलग थी। आज बहुत स्थिति अलग है। आज जो है, ये जो लड़ाई है, ये मल्टी प्रोंग्ड है, अलग अलग नेशंस इन्वॉल्व है। इसकी जो लड़ाई है, ये जो है थोड़ा वक्त लगेगा पूरा सुलझने में। उससे पहले दूसरे देश और भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। आज पाकिस्तान में एक बातचीत हो रही है, टर्की, सऊदी अरेबिया, अलग देश मिलके कोशिश कर रहे हैं कुछ सुलझाने की। क्या सुलझ पाएंगे? आप देखते रहिए। मुझे नहीं लगता पूरा सुलझ जाएगा, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा इस वक्त।
एक पॉइंट पे आएगा, थोड़ा दूर है। हाँ, ये जो मार्केट जो है, जब वॉर की स्थिति और बढ़ेगी, क्योंकि अब ये मिडिल ईस्ट जो भी जाना चाहता था, वेकेशन पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, पूछो भाई कहाँ जा रहे हो, अगर अमेरिका दूर लगता है तो बोलते हैं मैं जी दुबई जा रहा हूं। अब हर आदमी सोचता है दुबई जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए भी बोलते हैं भाई दुबई घूम के भी आए, और रहने का भी इंतजाम अच्छा रहता है, इजी एंड नाइस क्लीन कंट्री। हाँ, रिश्तेदारों से भी मिलना वो कम हो जाएगा। कुछ भारत के होटल्स को काफी लाभ हो सकता है अब। लेमन ट्री हुआ, देखो 101 का भाव कहां से कहां गिर गया। इंडियन होटल्स बहुत सारे, ये जब ये डस्ट सेटल होगा, इस सेक्टर को काफी लाभ होगा। दूसरा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, अब भारत का जो डिपेंडेंस है ये फॉसिल फ्यूल की तरफ से कम होके थर्मल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरी सोर्सेस पे भी जाएगा। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी डेटा सेंटर्स जो भारत लगाना चाहता है, उसके लिए भी एनर्जी के जो सेक्टर्स है उसमें काफी ज्यादा निवेश आना शुरू हो जाएगा। तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल्स, अब भारत भी काफी कोशिश करेगा, दूसरे देश भी करेंगे। दिस इज अ यूनिवर्सल, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं। बैलिस्टिक मिसाइल्स अब देख रहे हैं कि काफी टोमाहॉक मिसाइल्स जो अमेरिका के काफी यूज हो चुके हैं, 850 निकल गए खजाने में से। इनफ नहीं है, जितने बनाओ उतने कम। ऐसा टाइम आ गया, बनाते जाओ, एक कुआं है, कुएं में से निकालते जाओ, लगाते जाओ, जितने बनाओ उतने कम। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कंपनीज बनाएंगी उनको लाभ होगा। हम आपको आइडेंटिफाई सब करके देंगे। ये जो वॉर रिलेटेड सिनेरियो है, इसमें कौन सी ज्यादा, हम तो स्टॉक ऑप्शंस वगैरह निफ्टी ऑप्शंस देते ही है, पर अब हम फोकस ये भी करेंगे कि वॉर रिलेटेड जो है किस कंपनियों को ज्यादा लाभ होगा, कौन सी कंपनियां ज्यादा बेनिफिट कर पाएंगी। ये बात याद रखिए। एक इंग्लिश में कहावत है, मनी नेवर स्लीप्स। मनी नेवर स्लीप्स। इन एनी एनवायरमेंट आप ऐसे बना सकते हो, गिरते हुए मार्केट में भी कोई ना कोई सेक्टर्स बढ़ेंगे, और नहीं बनेगा तो ये डिफेंस बढ़ेगा। आप उसमें, लेकिन डिफेंस सिलेक्टिवली बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र बढ़ेगा, ऐसा नहीं। उसमें भी कोई होंगे जो गुने चुने अच्छे बढ़ेंगे। एनर्जी में कुछ कंपनियों को लाभ होगा। जैसे मैंने कहा, भारतीय होटल्स में लोग अब बोलेंगे चलो यहां वहां जाए, ऐसे अच्छा गोवा के होटल में जाके रिलैक्स करते हैं, ठीक है। अब और मेरे ख्याल से रिलीजियस टूरिज्म पे ज्यादा लोग ध्यान देंगे, बोलेंगे अभी मन की शांति चली गई है, जब टीवी खोलो लड़ाई झगड़ा, हाँ ये दे धनादन। अब मन की शांति चाहिए, हमें मन की शांति चाहिए। हिंदूज हैं हम, और एज अ रिलीजन हमेशा ही हमारी प्रार्थना रही है सर्व सुखिनो भवंतु। लेकिन हाँ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हम जहां पे औरतें भी, हाँ, ये चूड़ियां भी पहनती है, वहां लोहे का कड़ा भी पहनते हैं। तो ये जो है एक मैसेज भी गवर्नमेंट दे रही है। 2 मैसेज 2 दिन में आ चुके हैं। एक तो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कट किया पेट्रोल और डीजल के ऊपर, दूसरे दिन आरबीआई ने कैप अनाउंस किया है कि कोई भी जो फॉरेक्स ट्रेडर है जो है $100 मिलियन से ज्यादा एक्सपोजर डॉलर में नहीं रख सकता है। तो आपके अगर स्पेकुलेटिव एक्सपोजर हैं, आप पैसे दबा के बैठे हो डॉलर्स में, अब आपको निकालने पड़ेंगे, डॉलर्स को खाली करके रुपए लेना पड़ेगा, डॉलर को बेचना पड़ेगा। उल्टा हो जाएगा हिसाब, डॉलर के ऊपर जो बाइंग प्रेशर था उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये जो शुरुआत है, बहुत सारे अच्छे स्टेप्स भारतीय गवर्नमेंट अब उठ चुकी है। आप इस हफ्ते में भी बहुत सारे नए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सबका इफेक्ट थोड़ा सा धीमा रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल प्रेशर अभी भी बहुत ही ज्यादा है। जब ये पूरा सेटल हो जाएगा, डस्ट सेटल हो जाएगा, तब आप चमाचम देखेंगे मार्केट को। मैं आपको बताऊंगा कब। जरूर ज्वाइन करिएगा प्रीमियम प्लस, जो 10-12 दिन प्रेडिक्शन एडवांस में देता है, अच्छे मल्टीबैगर भी। संपर्क करने का नंबर वही 9820861044। व्हाट्सएप करें। नमस्ते, खुश रहिए। याद रखिएगा, हर रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। मैंने आपको जो कहा, ज्यादा खुशी भी नहीं करना, ज्यादा दुख भी नहीं करना, सब कुछ आपको एक जो है एक के पीछे एक आते रहेंगे। जब तक ये पूरी स्थिति संभल जाए, इसको कुछ साल लगेंगे, तब तक आपको दिन और रात, रात और दिन
एक के पीछे एक आपको निपटना पड़ेगा। एज एन इन्वेस्टर ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी जो कभी नहीं आई है। जब गिरेगा जोर से गिरेगा, उसको उठा के फिर जब ऊपर आते इतनी फास्ट भागेगा, मजा आ जाएगा, जबरदस्त पैसे बन जाएंगे। नमस्ते, जैन।